नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपुस्तिका पंखुड़ी के पाठ 8 पाठ का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते के सप्ताह 11 के दिवस के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। चढ़, भूख, झट, बाढ़, गाढ़ा, रस्सी, भुट्टा, लस्सी, झोपड़ी, ढक्कन। सोचे और लिखे फिर क्या हुआ होगा। बच्चों यहाँ एक कहानी दी गई है, इसको हमें पूरा करना है। चलिए इस कहानी को पूरा करते हैं। जंगल के बीचों बीच से एक नदी बह रही थी। जंगल के सभी जानवर उसी नदी का पानी पीते थे। एक दिन शेर और खरगोश दोनों को एक साथ प्यास लगी और पानी पीने नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर खरगोश ने शेर को देखा और डर के कारण जंगल की ओर तेज़ी से भागा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर कौन से जीव जंतु रहते हैं, उनके नाम लिखें। तो बंदर, गिलहरी, चिड़िया, कीड़े, सांप, ये सभी पेड़ पर रहते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों, किसी भी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं। आप कोई भी काम करिए, हंसिए, रोइए, गाइए, नाचिए, कूदिए, ये सब क्रिया है। चलिए, सालिन दौड़ते हुए बाजार गया। तो दौड़ते एक क्रिया, इस पर गोला लगाएंगे। उर्मिला सुबह सुबह स्कूल जाती है। तो जाती है एक क्रिया है। अंकेश मैदान में खो खो खेलता है। खेलता, ये भी क्रिया है। चलिए दिवस 2 पर चलते हैं। पढ़े, पत्ते, बांध, कहीं, मधुर, कीचड़, सताती, डालियों, चिड़िया, गिलहरी, अंगड़ाई। दिए गए शब्दों का उपयोग कर कहानी बनाएं। बच्चों, आपके सामने ये सभी शब्द दिए गए हैं। पेड़, सूरज, लड़की, बंदर, फल। इनसे हमें एक कहानी बनानी है। चलिए कहानी बनाते हैं। आज सूरज बहुत तेज चमक रहा था। एक लड़की पेड़ के छांव में बैठी थी। उसने पेड़ पर एक बंदर को फल खाते देखा। अब विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द बच्चों किसी शब्द का उल्टा होता है। तो सच का झूठ, चढ़ना, उतरना, ऊपर, नीचे, अंधेरा, उजाला। अपने आसपास के पेड़ों के नाम लिखें। फलदार, तो बच्चों हमें फलदार पेड़ों के नाम लिखने हैं। फलदार पेड़ हैं आम, अमरूद, जामुन। फूलदार पेड़ होते हैं गुड़हल, कनेर, रातरानी। दिवस 3, चलिए इसे भी पढ़ें। हवा चली, पत्ते हिले, डालियों ने ली अंगड़ाई। डाली पर बैठे बंदर ने खूब जोर आवाज़ लगाई। सुनकर भागी आई गिलहरी, फिर बंदर संग ताल मिलाई। प्यारी प्यारी चिड़ियों ने भी सबको कविता एक सुनाई। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। किसने जोर की आवाज़ लगाई? बंदर ने जोर की आवाज़ लगाई। कौन सुनकर भागी आई? गिलहरी सुनकर भागी आई। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो बंदर और गिलहरी, इस कविता को नाम देना चाहेंगे। क्या होने पर आप जोर जोर की आवाज़ लगाते हैं? किसी को बुलाने के लिए जोर की आवाज़ लगाते हैं। बच्चों यदि कोई दूर खड़ा हो या कहीं दूर हो तो उसको बुलाने के लिए आप जोर की आवाज़ लगाते होंगे। तुम्हारे रसोई घर में जो सामान है उसकी सूची बनाओ। आपके रसोई घर में जो जो सामान है उसकी सूची बनाइए। कटोरी, गिलास, चम्मच, जग, प्लेट, थाली, चाकू, चूल्हा। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, सोच कर लिखें। तो बच्चों पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी और छाया मिलती है। दिवस 4, पत्ते, छाँव, खुशबू, प्यारा, दुनिया। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य पूरा करें। चली हवा पत्ते, तो बच्चों हवा चली पत्ते हिले। भागी आई गिलहरी सुनकर, तो लिखेंगे सुनकर भागी आई गिलहरी। बंदर फिर संग ताल मिलाई, तो लिखेंगे फिर बंदर संग ताल मिलाई। ग्रिड से सब्जियों के नाम खोजकर उनसे वाक्य बनाकर लिखें। तो चलिए बच्चों, पालक पर गोला लगाते हैं। पालक का वाक्य प्रयोग करेंगे। पालक पत्तेदार सब्जी है। आलू सब्जियों का राजा है। अब टमाटर लाल रंग का
होता है। मटर के दाने हरे होते हैं। बच्चों इसमें और भी सब्जियों के नाम लिखें, जैसे गोभी, सीताफल, बैगन। इनके भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर उसके बारे में लिखें। 3 बच्चे लूडो खेल रहे हैं। मम्मी उन सभी बच्चों को खाना खाने के लिए बुला रही हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। एक पेड़ है कितना प्यारा, झूमे इसकी डाली डाली, फूलों की खुशबू है प्यारी, पत्तों पर छाई हरियाली, छाँव गिलहरी को भी भाती, कूदे बंदर डाली डाली। चिड़ियों की दुनिया यह प्यारी, एक पेड़ की बात निराली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। किसकी खुशबू प्यारी होती है? फूलों की खुशबू प्यारी होती है। किसकी दुनिया प्यारी है? चिड़ियों की दुनिया प्यारी है। आपको छाँव में जाना कब कब अच्छा लगता है? तो जब हमें बहुत तेज दिया है तब हमें छाँव में जाना अच्छा लगता है। अब चलिए दिवस 6 पे मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। आज रेहाना की खाला घर आई, खाला उसकी पसंद के ढेर सारे फल लाई। अमरूद, अनार, सेब और संतरा सभी फल रेहाना को पसंद है। रेहाना फलों को देखते ही खाने लगी, फल मीठे थे। रेहाना के घर कौन आई? तो रेहाना के घर उसकी खाला आई। खाला रेहाना के लिए क्या लाई? खाला रेहाना के लिए फल लाई। खाला फल न लाती तो क्या होता? खाला फल न लाती तो मिठाई लाती। तो बच्चों, तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।